हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टर्म पर एसएसटी में चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम था एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये स्टार्ट किया था। मैंने बताया था भारत में कृषि के बारे में आपको। इसमें आपको टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर बताए थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बताया था। उसके बाद हमने सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मिक्स्ड फार्मिंग, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ये पढ़ लिया था हमने सारा। आज हम इसके पढ़ते हैं मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो मुख्य फसलें हैं उनके बारे में। ठीक है। इंडिया हैज़ डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट एंड स्लोप्स, यानी कि भारत में बहुत सारी विविधता है। डाइवर्सिटी मतलब विविधता है जलवायु में और यहाँ की मिट्टी में। देयरफॉर इसलिए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, बहुत सारी फसलों की विविधता है, बहुत सारे प्रमुख फसल हैं यहाँ पे। आर कल्टिवेटेड इन द कंट्री, खेती की जाती है विविध प्रकार की फसलों की भारत में। इसमें है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स क्या है बच्चों? फूड क्रॉप्स प्रोवाइड अस फूड वी ईट। जो फूड क्रॉप्स होते हैं यानी कि खाने की जो फसल होती है वो हमें खाना प्रदान करती हैं खाने के लिए, जैसे राइस, चावल, वीट, गेहूँ, मिलेट्स, बाजरा एंड पल्सेस, दालें आर द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ये भारत की मुख्य फसलें हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइस के बारे में। राइस मतलब चावल। राइस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। जो चावल है वो मुख्य फसल है भारत की। इट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ पीपल लिविंग इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो भारत के ईस्टर्न यानी कि पूर्वी और दक्षिणी भारत पार्ट में जो लोग रहते हैं वो यहाँ का स्टेपल फूड है, यानी कि मुख्य भोजन है चावल वहाँ का। इंडिया रैंक सेकेंड इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? सेकेंड नंबर पर है। Over 4,000 varieties of rice are grown in India. भारत में 4,000 से ज़्यादा वैरायटी के चावल पैदा किए जाते हैं बच्चों। राइस रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर। जो राइस होते हैं उनको पैदा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे बहुत ज़्यादा पानी की। देयरफॉर इसलिए इट इज़ ग्रोन इन फील्ड फुल ऑफ वाटर। ये उस क्षेत्र में उगाए जाते हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है। इट रिक्वायर्स हॉट एंड वेट क्लाइमेट। इसके लिए कौन सी जलवायु चाहिए? गर्म और गीली चिपचिपी जलवायु चाहिए। वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश आर मेजर राइस प्रोडक्टिंग स्टेट। ये मुख्य स्टेट कौन कौन से हैं जहाँ पे चावल पैदा किया जाता है? वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर है बच्चों वीट। वीट मतलब गेहूँ, जो कि हम डेली खाते हैं। वीट इज़ अ रबी क्रॉप। जो वीट है एक रबी क्रॉप है, रबी की फसल है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया। भारत के अगर देखा जाए तो सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है? गेहूँ, चावल के बाद। इंडिया रैंक्स फोर्थ इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड की बात करी जाए तो कौन से नंबर पर भारत गेहूं पैदा करता है? फोर्थ नंबर पर। इन इंडिया, भारत में वीट इज़ ए विंटर क्रॉप, सर्दियों की फसल है। द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ वीट इन द कंट्री इज़ ग्रोन इन। अगर भारत देश में देखा जाए तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा वीट यानी कि गेहूँ पैदा किया जाता है? वो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश आर आल्सो मेजर वीट प्रोडक्शन स्टेट। ये भी मुख्य स्टेट हैं जहाँ पे चावल गेहूँ पैदा किया जाता है। ठीक है। फिर है बच्चों मिलेट्स। मिलेट्स मतलब होता है बाजरा। क्या होता है? मिलेट्स आर क्रॉस ग्रेन्स, मोटे मोटे दाने होते हैं, सच एज जैसे ज्वार, रागी एंड बाजरा। These grains are grown in areas where there is enough water. जहाँ पे बहुत कम पानी होता है, बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे मिलेट्स को उगाया जाता है। These grains are grown in राजस्थान। ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है? राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटका में एंड आंध्र प्रदेश में। ठीक है बच्चों। फिर आगे है पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। जो भारत है वो संसार में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यानी कि पैदा करने वाला एंड कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, सबसे ज़्यादा यूज़ भी करने वाला किसका है? दालों का। यानी कि हमारे यहाँ दाल बहुत ज़्यादा खाई जाती है। दे आर ग्रोन इन ड्राई क्लाइमेट रीजन इन इंडिया। जहाँ पे सूखे क्षेत्र, सूखी जलवायु होती है वहाँ पर दालों को पैदा किया जाता है। पल्सेस आर ए सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। जो पल्सेस हैं यानी कि दालें होती हैं वो मुख्य स्रोत होता है किसका? प्रोटीन्स का, यानी कि दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स पाया जाता है। इन द डाइट ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों के लिए डाइट में जो यूज़ करते हैं। दे इंक्लूड
लेंटिल्स यानी कि दाल कौन कौन सी उसमें इंक्लूड होती हैं, सच एज जैसे मूंग, मसूर, अरहर एंड ग्राम। मध्य प्रदेश इज़ द लीडिंग स्टेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, यानी कि मध्य प्रदेश यहाँ का प्रमुख स्टेट है, प्रमुख राज्य है प्रोडक्शन करने में, यानी कि पैदा करने में दालों को। ठीक है बच्चों। फिर आगे है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होती है बच्चों? इसका मतलब होता है नकदी फसलें, यानी कि जिससे हम ऐसी फसलें जिसके द्वारा हम दे के उसे पैसा कमा सकते हैं, उसको कहते हैं कैश क्रॉप। द क्रॉप्स विच कैन अर्न मनी, जिसके द्वारा पैसा कमाया जा सकता है। पर्टिकुलरली फॉरेन एक्सचेंज, विदेशों में उसका एक्सचेंज करके यानी कि यहाँ से निर्यात करके हम उसके ज़रिए पैसा कमा सकते हैं। आर नाउन एज कैश क्रॉप, उनको क्या कहा जाता है? कैश क्रॉप कहा जाता है। उनमें कौन कौन सी है? शुगर केन यानी गन्ना, टी, चाय, कॉफ़ी, कॉटन एंड जूट आर कैश क्रॉप्स। ये कौन सी हैं? कैश क्रॉप्स होती हैं। दीज क्रॉप्स अर्न मनी थ्रू एक्सपोर्ट, इनको निर्यात करके हम क्या करते हैं बच्चों? पैसा कमाते हैं। ठीक है। फिर आगे है बच्चों कैश क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। कैश क्रॉप में सबसे पहले है शुगर केन यानी कि गन्ना। इंडिया इज़ ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, यानी कि प्रमुख पैदा करने वाला है गन्ने को भारत। इन इंडिया, भारत में द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका लीड इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पैदा होता है गन्ना? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में। शुगर एंड जगेरी यानी कि गुड़, चीनी और गुड़ इज मेड फ्रॉम शुगर केन। गन्ने से ही चीनी और क्या बनाया जाता है बच्चों? गुड़ बनाया जाता है। ठीक है। फिर है टी। टी यानी कि चाय। टी इज़ ए पॉपुलर ड्रिंक इन इंडिया, पॉपुलर ड्रिंक है यहाँ की, भारत की। एंड अबॉर्ड इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टी, चाय पैदा की जाती है। इट ग्रोस वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट, गर्म और गीली जलवायु में वहाँ पैदा की जाती है जो टी होती है। इट इज़ ग्रोन इन माउंटेन्स, माउंटेन्स पे यानी कि पर्वतों पर, एंड हिल स्लॉप्स, पहाड़ी क्षेत्रों में, जो कौन कौन से? असम, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, वहाँ पर चाय पैदा की जाती है। फिर आगे बच्चों कॉफ़ी। कॉफ़ी इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक ऑफ इंडिया। अगर हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलर की बात करें तो टी के बाद किसका नंबर है यहाँ पे? कॉफ़ी का है, सेकेंड नंबर है। इंडिया एक्सपोर्ट कॉफ़ी, यानी कि जो भारत है वो निर्यात करता है, यानी कि यहाँ से दूसरे देशों में भेजी जाती है कॉफ़ी को। इट इज़ ग्रोन इन साउथ इंडिया स्टेट सच एज, ये दक्षिण भारत के राज्यों में पैदा की जाती है। कौन कौन से में? कर्नाटका में, केरल में एंड तमिलनाडु में। हिल स्लोप्स, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, आर सुटेबल फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन। कॉफ़ी प्लांटेशन यानी कि कॉफ़ी की खेती करने के लिए जो हिल स्लोप्स, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वो बहुत सुटेबल होते हैं, यानी कि अच्छे से वहाँ पे कॉफ़ी पैदा की जाती है। कॉफ़ी इज़ प्रोडक्ट ऑन ए लार्ज स्केल। सबसे ज़्यादा अगर हम बड़ी क्षेत्र में पैदा करने की बात करें वो कॉफ़ी को, वो कहाँ पे पैदा की जाती है? नीलगिरी माउंटेन रेंज, नीलगिरी की पहाड़ियों पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी बच्चों पैदा की जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन इज़ ए फाइबर क्रॉप। जो कॉटन है वो एक फाइबर क्रॉप है। इट इज़ यूज टू मेक क्लॉथ, इसका यूज़ किया जाता है कपड़े बनाने के लिए। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स इन इंडिया। भारत की ये मुख्य कैश क्रॉप्स है, यानी कि इससे हम बहुत सारा पैसा कमाते हैं इसे दूसरे देशों में भेज के। इट इज़ ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल, ये किस में पैदा की जाती है? काली मिट्टी में। ऑफ पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, इन स्टेट में ये पैदा की जाती है कॉटन। ओके बच्चों। फिर आगे है जूट। जूट क्या होता है? जूट इज़ ए फाइबर क्रॉप। जूट भी एक फाइबर क्रॉप है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स ऑफ ईस्ट इंडिया। ये पूर्वी भारत की मुख्य फसल है जो निर्यात की जाती है। कैश क्रॉप्स कहा जाता है इसको, नकदी फसल। एंड इट इज़ पॉपुलर नाउन एज द गोल्डन फाइबर। इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है बच्चों। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स कलर, क्योंकि इसका गोल्डन कलर होता है, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट ग्रोस वेल इन हॉट गर्मी में एंड वेट क्लाइमेट, चिपचिपी जलवायु में पैदा किया जाता है। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट। ये मुख्य मतलब फसल उगाने वाले हैं। रोप्स, बैग्स एंड कारपेट्स आर मेड फ्रॉम जूट। जो रोप्स होते हैं एंड बैग्स होते हैं जिनको हम पकड़ते हैं, थैला, बोरी वगैरह, ये सब, एंड कारपेट, पायदान वगैरह भी इससे बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। फिर आगे है प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी होती हैं? रबर एंड स्पाइसेस, यानी कि जो रबर होती हैं, मिर्च मसाला वाली जो वो होती हैं, आर प्लांटेशन क्रॉप, उनको प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है। दे आर ग्रोन एट स्पेशल फार्म्स, उनको स्पेशल फार्म्स की ज़रूरत होती है बच्चों उगाने के लिए। सबसे पहले है रबर। रबर इज ए प्लांटेशन क्रॉप। रबर एक प्लांटेशन क्रॉप है। रबर इज प्रोडक्ट फ्रॉम
लेटेक्स यानी कि सैप दैट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रंक्स ऑफ ट्रीज, एक मतलब ट्री के ट्रंक यानी कि ट्री के तने से तने की छाल से बनाई जाती है ये बच्चों रबड़। रबड़ इज प्लांटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, जो रबड़ है वो उसका उत्पादन कहाँ किया जाता है बच्चों, केरल में, कर्नाटका में एंड तमिलनाडु में। रबड़ इज यूज टू मेक टायर्स, टायर बनाने में, जो गाड़ी के टायर होते हैं उनको बनाने में, मैट्रेसेस एंड फुटवेयर, और पायदान वगैरह ये सब बनाने में भी रबड़ का यूज़ किया जाता है। फिर है बच्चों स्पाइसेस यानी कि दालें, जिंजर यानी अदरक, साइनेमॉन यानी कि दालचीनी, चिलीज़ मिर्च, क्लोव्स लौंग एंड कार्डामोन यानी कि इलायची आर द स्पाइसेस ग्रोन इन इंडिया, ये यहाँ पर स्पाइसेस पैदा किए जाते हैं भारत में, इन द स्टेट ऑफ केरला एंड कर्नाटका, केरल और कर्नाटका के जो स्टेट है वहाँ पर। ठीक है, फिर आगे है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है बच्चों, सिंचाई, मतलब इनकी खेती में सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। इरिगेशन इज़ द आर्टिफिशियल यूज़ ऑफ वाटर टू ग्रो क्रॉप्स, फसल को उगाने के लिए इरिगेशन यानी कि सिंचाई एक आर्टिफिशियल यूज़ है, यानी कि नकली। प्राकृतिक तो वर्षा के द्वारा होता है, नकली यूज़ है पौधों को बढ़ाने के लिए। एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन सीजनल रेन्स सच एज द मानसून रेंज, जो मानसून रेंज होती है यानी कि जो भारत की जनसंख्या है, जो भारत में खेती करने वाले फार्मर्स हैं वो खेती करने के लिए डिपेंड रहते हैं किस पे बच्चों, सीजनल वर्षा पे, यानी कि टाइम जब उन्हें पता होता है कि कब वर्षा होगी उसी हिसाब से यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं। इफ़ द रेन्स आर अर्ली, अगर जो बारिश होती है वो पहले आ जाए, लेट या फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, और नॉट इनफ और बहुत ज़्यादा न आए या फिर बहुत ज़्यादा आ जाए, द क्रॉप्स ऑफन फेल, जो फसल होती है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। टुडे आज द फार्मर्स, जो किसान हैं, आर इनकरेज्ड, प्रोत्साहित कर रहे हैं टू यूज़ डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के लिए अलग अलग मेथड का यूज़ कर रहे हैं, एंड नॉट डिपेंड ऑन द मानसून, और मानसून पर डिपेंड नहीं रहते हैं, क्योंकि पूरे साल भर भी ऐसा हो जाता है कि वर्षा नहीं आती या फिर बहुत ज़्यादा आ जाती है जिससे कि सारी फसल बर्बाद हो जाती है। द मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जो सिंचाई का मेथड है, सिंचाई करने की विधि है, इंक्लूड यूजिंग वेल्स, उनमें इंक्लूड किया गया वेल्स यानी कि कुओं को, एंड ट्यूबवेल्स को। इन साउथ इंडिया, जो दक्षिण भारत है, रेन वाटर इज़ कलेक्टेड, जो बारिश का पानी होता है उसको कलेक्ट किया जाता है इन टैंक्स में, एंड यूज्ड फॉर इरिगेशन, और उनका सिंचाई में यूज़ किया जाता है। टैंक्स का मतलब पानी का, टैंक्स को फुल कर लिया जाता है जब बारिश आती है। कैनल इरिगेशन यानी कि नहर की सिंचाई इज़ आल्सो कॉमन इन इंडिया, भारत में नहर की सिंचाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमन है। ठीक है, फिर है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति क्या होता है, इट इज़ ए राइटली सेड स्लोगन, ये स्लोगन कहा भी जाता है बच्चों, जय जवान जय किसान। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत की सरकार है, गेव गुड सीड्स, वे अच्छे बीज देती हैं, मॉडर्न फार्मिंग मशीन, और मॉडर्न फार्मिंग आधुनिक जो नई नई मशीन चल रही हैं वो प्रदान करती हैं, एंड फर्टिलाइज़र टू द फार्मर्स ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया 1960 में बच्चों एक हरित क्रांति चलाई गई थी भारत में, जिसके द्वारा जो फार्मर्स हैं उनको मतलब खेती करने के लिए ब्याज पे पैसा भी दिया जाता है, एंड नए नए तरह के फसल उगाने के लिए बीज भी प्रदान करती है जो यहाँ की सरकार है। द फार्मर्स वर एबल टू ग्रो बेटर एंड मोर क्रॉप्स, जो फार्मर एक किसान है वो योग्य हो जाएं और पैदा करें नए नए बीजों, नई नई फसलों का। देयर वॉज ए ह्यूज इंक्रीज इन वीट प्रोडक्शन, इसका सबसे बड़ा मेन कारण है एक बड़े क्षेत्र में क्या पैदा करना, वीट, गेहूं पैदा करना इन इंडिया 1970 ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति का ही ये सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे गेहूं बहुत ज़्यादा पैदा होने लगा है। ठीक है, आगे बच्चों कैटल रियरिंग। कैटल रियरिंग क्या होता है बच्चों, पशुपालन करना। यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बच्चों खेती के साथ साथ पशु भी बहुत ज़्यादा पालती है और पशुओं पर निर्भर रहती है। कैटल और लाइव स्टॉक्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फार्म के ये इम्पोर्टेंट पार्ट हैं पशुपालन करना। इंडिया हैज़ 1/6 ऑफ द वर्ल्ड्स कैटल पॉपुलेशन। पशुपालन की बात करी जाए तो वर्ल्ड में 1/6 भारत में पैदा होता है। ऑक्सन एंड ब्लॉक्स आर हेल्प द फार्मर टू प्लग द लैंड एंड मूव द वाटर व्हील्स, यानी कि ये जो बैल वगैरह ये सब होते हैं बच्चों, ये
जोतने में फार्मर की हेल्प करते हैं। गोट्स यानी बकरी, शीप यानी भेड़, गिव मीट, उनसे क्या मिलता है, मीट मिलता है, मांस मिलता है। एनिमल स्किन, जो एनिमल्स की स्किन होती है, यूज टू मेक लेदर, चमड़ा बनाने के लिए उनके खाल का यूज़ किया जाता है। वी गेट वूल फ्रॉम शीप, हम वूल यानी कि ऊन किससे प्राप्त करते हैं, शीप यानी कि भेड़ से प्राप्त करते हैं। कैटल वेस्ट इज यूज्ड एज मैनर एंड टू प्रोडक्ट बायोगैस, यानी कि जो कैटल वेस्ट होता है, इनके पशुओं का जो वेस्ट यानी कि उनका जो गोबर होता है उसका यूज़ किया जाता है खाद बनाने के लिए, प्रोडक्ट बायोगैस, जिससे कि बायोगैस पैदा होती है। उत्तर प्रदेश इज ए लीडर ऑफ कैटल रियरिंग, रियरिंग के इनके पशुपालन के लिए सबसे ज़्यादा कौन फेमस है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशु पाले जाते हैं। शीप आर रियरिंग इन जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, शीप कहाँ पे पाली जाती है सबसे ज़्यादा, जम्मू एंड कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। गोट्स आर कॉल्ड द पुअर मैन्स काउ, जो गोट्स होती हैं, बकरी होती हैं, उनको क्या कहा जाता है बच्चों, गरीब आदमी की गायें, पुअर मैन्स काउ यानी कि गरीब आदमी की गायें जो है बकरियों को कहा जाता है। दे आर रियर्ड इन बिहार, कहाँ पे पाई जाती हैं, वे बिहार में पाली जाती हैं, राजस्थान में एंड मध्य प्रदेश में। एंड बफेलोज एंड काउज आर रियर्ड इन पंजाब, जो बफेलो यानी कि भैंस और गायें हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाली जाती हैं, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में एंड उत्तर प्रदेश में। वी गेट मिल्क एंड मीट फ्रॉम दैम, हम उनसे क्या प्राप्त करते हैं, मिल्क यानी कि दूध एंड मीट यानी कि मांस प्राप्त करते हैं। मैनी वेटरनरी हॉस्पिटल्स, यानी कि पशुओं के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैव बीन ओपन, खोले गए हैं बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, फॉर केयरिंग फॉर द हेल्थ ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बहुत सारे सरकार के द्वारा वेटरनरी यानी कि पशु चिकित्सालय खोले गए हैं। न्यू ब्रीड्स ऑफ कैटल हैव आल्सो इंट्रोडक्ट, यानी कि नई नई नस्लों के पशुओं की खोज भी की गई है। न्यू ब्रीड्स यानी कि नई नस्ल के जो पशु हैं उनकी भी खोज की गई है। रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क, जो एनिमल्स हैं उनका पालन करना मिल्क के लिए यानी कि दूध के लिए, इज़ कॉल्ड डेयरी फार्मिंग, क्या कहलाता है, डेयरी फार्मिंग कहलाता है। ऑपरेशन फ्लड क्या है बच्चों, एक स्कीम है ये। ऑपरेशन फ्लड वाज ए रूरल प्रोग्राम, एक शासन द्वारा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1970 में। इट मेड इंडिया, इसने भारत को बनाया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, सबसे ज़्यादा पैदा करने वाला भारत दूध को, एंड मिल्क प्रोडक्ट, और मिल्क के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं उनको। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द वाइट रेवोल्यूशन, इसको वाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया है, यानी कि भारत में श्वेत क्रांति इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन फ्लड को। गुजरात बेस्ड आनंद मिल्क, जो गुजरात बेस्ड है आनंद मिल्क है। यूनियन लिमिटेड आल्सो कोल्ड, उसको क्या कहा जाता है, अमूल, अमूल एक कंपनी है बच्चों दूध की। बिकम ए बिग डेयरी कंपनी ड्यूरिंग दिस टाइम, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रही है। टुडे, आज, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए। अगर हम देखा जाए तो आज के टाइम में भारत जो है यूएसए के बाद सेकेंड लार्जेस्ट बन गया है, किसका, दूध को पैदा करने वाला। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम पर हम इसके कॉपी का वर्क करेंगे। आई होप आप सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।